नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज 12 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये वर्तमान ग्रहों पर आधारित है। 12 अगस्त, 13 अगस्त को इनका प्रभाव रहेगा और 14 अगस्त को भी इसका थोड़ा प्रभाव रह सकता है। 12, 13 इसके आसपास थोड़ा प्रभाव रहेगा। दोस्तों, इस समय क्या है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन के मामले में कोई बड़ी चीज हो रही है। वैसे भी 12, 13 अगस्त तक कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए कुंभ राशि के लिए, और हुआ भी होगा। नहीं हुआ है तो ये ध्यान रखना चाहिए। 12, 13 को आप धन के मामलों में रिश्तों को लेकर गलती करोगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हम कह देते हैं जिसकी वजह से हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, अगर 12 अगस्त को आपने दुश्मन नहीं बनाया है ना, तो 13 और 14 को भी बना सकते हो। तो इसलिए बोलते समय थोड़ा ध्यान रखना आप, क्योंकि इस समय क्या है कि आपकी कोई डील हो रही है और बात हो रही है, तो आप इस प्रकार की बात ना बोलो जिससे वो नाराज हो जाए। कोई तीसरी पार्टी या कोई आपका पार्टनर या जिसके साथ आप डील कर रहे हो। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए जो ग्रहण पड़ रहा है उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये बुरा है या अच्छा है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये तो कुंडली पर भी निर्भर करता है। पर खोई हुई चीजें, कुंभ राशि ने बहुत सारी चीजें खोई है। किसी ने संतान के मामले में कुछ यानी कि थोड़ी हुई हो, या मान लीजिए किसी के और कुछ मामले में दिक्कत आई हो, या किसी के और यानी कि एक प्रकार से देख लीजिए अलग अलग प्रकार से खोई है चीजें। अगर कुंभ राशि ने रिश्ते भी खोए, रिश्ते भी तो यानी कि एक प्रकार से खोते हैं हम कभी कभी। तो दोस्तों, क्या खोई हुई चीजें प्राप्त हो पाएगी कुंभ राशि को? दोस्तों, इस प्रकार का थोड़ा योग है ये कि खोई हुई चीजों की चिंता हो रही है आपको। जो चीजें आपने खो दी उसकी चिंता है आपको। पर दोस्तों, ध्यान रखना ये बात मेरी कि कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण खोई हुई चीजों की प्राप्ति का भी है। तो दोस्तों, ये खोई हुई चीजें प्राप्त करवा सकता है। इसको प्राप्त करने के संदर्भ में आगे राह दिखा सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। ये क्या सितंबर के महीने में पड़ेगा ना, सितंबर के शुरुआत में, पर इसका असर बाद में भी पड़ता रहता है, क्योंकि ग्रहण कोई नॉर्मल यानी सामान्य घटना नहीं होती। ग्रहण बड़े होते हैं दोस्तों। इनका असर पूरे साल पड़ता है, 6-6 महीने पड़ता है। तो दोस्तों, इनका असर लंबे समय तक पड़ता रहता है। तो खोई हुई चीजें आपको मिल सकती है, आप निराश ना होना। मैं एक बात कह दूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रहण का पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो पॉजिटिव साइड में यही है दोस्तों आने वाले समय में, कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक को अचानक यानी कि धन और प्रॉपर्टी के मामले में कोई विशेष चीज प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की चीजें इसमें हो जाती है कि कभी कभी जायदाद की प्राप्ति हो जाती है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जिनके लिए ग्रहण खराब है उनके सिर पर ग्रहण पड़ रहा है, तो इसलिए उनको यानी कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि चोरी, ठगी या फिर इस प्रकार की चीज ना हो जाए हमारे साथ, जिसकी वजह से हमको पूरा वातावरण चेंज करना पड़े और हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर हमने कल्पना भी नहीं करी हो। तो दोस्तों, इस प्रकार का है ये थोड़ा। अब दोस्तों, आज का वीडियो, आज की तारीख के बारे में बता रहा था मैं। वैसे आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त को आपका कोई रिश्ता नाराज नहीं हुआ है ना, आपने किसी को नाराज नहीं करा है धन के कारण या मान लीजिए बोलने की वजह से, तो आपके लिए बढ़िया है। 13 अगस्त को मत करना, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपके लिए इस मामले में मैं राय देता हूं कि थोड़ा हो सकता है व्यक्ति नाराज, क्योंकि आपकी अभी इस प्रकार की चीजें रहेगी थोड़ी। हालांकि कुंभ राशि के लिए 12, 13 अगस्त को या 11, 10, 11, 12 अगस्त को, 10 अगस्त से ही चला है थोड़ा समय इसमें, 9, 10 अगस्त से ही चला है। इसमें कुछ काम बने होंगे किसी कुंभ राशि वाले जातक के। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये धन के मामले में कोई बड़ा काम करा दे, यानी कि 12, 13 अगस्त तो धन के मामले में बोलने के दिन है। आप बोलोगे ज्यादा धन के मामले में लेकर, धन की चीजों को ज्यादा बोलोगे, पैसों की चीजों को ज्यादा बोलोगे। आप इस समय कोई महत्वपूर्ण यानी कि बोलने से संबंधित चीजें करोगे। बोलने के कारण आपको ध्यान भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीजें रहेगी कुंभ राशि वाले जातक के लिए। मैं ये कह सकता हूं कि उनके लिए ग्रह प्रभाव
यानी कि करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण कराने वाला है। हो सकता है कि करियर के मामले में कोई बड़ी चीज हो जाए। पर दोस्तों, ग्रह यानी कि गोचर में तो है इस प्रकार के कि आपके लिए कर सकते हैं, पर इसमें क्या है कि एक नेगेटिव चीज भी दिख रही है। और नेगेटिव चीज ये है दोस्तों कि एक यानी कि इस प्रकार की चीजें जिसमें यानी कि कुंभ राशि वाले जातक किसी दुर्घटना का सामना करे हुए हैं शायद, तो उससे उससे उभर रहे हैं। एक चक्रव्यूह था, उससे उभर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातक। कुछ इस प्रकार का प्रयास है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग फल है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए समान स्थिति है। सबकी कुंडलियां अलग अलग होती है, सबका भाग्य अलग अलग होता है। आज का ये थंबनेल मैंने लिखा ना, वो भयानक नाराज हो गया है दोस्तों। ये आज के दिन के बारे में, ये 12-13 अगस्त को इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रहेगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये महीने भर के बारे में तो है ही। कुंभ राशि के इस प्रकार के थोड़े योग तो है ही। हालांकि कुंभ राशि वाले जातक के लिए उम्मीदें बनती है, मैं ना नहीं करूंगा। प्रॉपर्टी, जायदाद मिलने के मामले में एक उम्मीद बनती है, जायदाद मिल सकती है इस समय। इस समय करियर में भी उम्मीद बनती है। हाँ, ये जरूर है कि रिश्ते टूटने वाला समय है। रिश्ते तो टूट रहे हैं और ये ध्यान रखना चाहिए, आप अपने कार्यों से भी रिश्ते तोड़ोगे। रिश्ते तो बैठे बैठे आप ऐसे काम करोगे जिसकी वजह से लोगों से लड़ाई हो जाएगी। आप बैठे बैठे लोगों से लड़ाई कर लोगे, यानी कि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं आपके द्वारा जिसकी वजह से लोग नाराज हो रहे हैं। आपके भाई बहन आपसे नाराज हो गए आपके काम की वजह से। तो इनका थोड़ा ध्यान रखो, इन चीजों का। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए ग्रह प्रभाव कुछ यानी कि अलग हटकर उत्पन्न हुआ है। और ये ग्रह प्रभाव हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में उलटफेर करना चाहे। उनके रिश्ते यानी कि जीवन साथी से रिश्ते, केवल पत्नी से ही रिश्ते नहीं होते, पत्नी या पति से ही मैरिड लाइफ के नहीं होते, और भी रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में जिनके साथ हमारा व्यवहार होता है। हालांकि ये 12-13 अगस्त तो थोड़ा यानी कि जीवन साथी या हम कह सकते हैं कि लव लाइफ के मामले में भी भारी दिन है। ये क्या है कि पर ये जरूर है इसके अंदर कि धन के मामले में कोई बड़ी चीज हो जाए। धन मिला भी होगा आपको, धन प्राप्त भी होगा, धन के मामले में कुछ बड़ी चीज हुई होगी। शत्रु धन या विवाद के मामले में, यानी कि कुंभ राशि के लिए मैं पहले भी कह चुका था कि अगस्त के मध्य भाग तक कुछ होना चाहिए था और नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसके आधार पर कुंडली जरूर देखनी चाहिए क्योंकि बाधा आ रही है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए इस प्रकार की ग्रह प्रभाव है कि मस्तिष्क विभ्रम या दिमाग का एक प्रकार से हम कहते हैं कि दिमाग में तेज भार पड़ जाना, ये किसी किसी के लिए होगा, या हर जिसके लिए नहीं होगा। यानी कि एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी हमको पकड़ती है ना, तो वो नेगेटिव एनर्जी तो किसी किसी को पकड़ेगी। क्योंकि